बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, जब परमेश्वर चुप होता है तब हमें खुद को परखना चाहिए कि कहीं हम ही तो उससे दूर नहीं हो गए। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं मिल रहा, या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं महसूस कर पा रहे, तो यह समय है अपने हृदय की जांच करने का। छुपा हुआ पाप। बाइबल कहती है, परंतु तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में फूट डाल दी है, और तुम्हारे पापों के कारण उसने अपना मुख तुमसे ऐसा छिपाया है कि वह नहीं सुनता। जब कोई पाप छुपा होता है और हम उसे कबूल नहीं करते, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है। जब हम परमेश्वर से बात करना बंद कर देते हैं, तो उसकी आवाज भी धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर हो जाती है। बाइबल कहती है, प्रार्थना एक सेतु है जिसके बिना परमेश्वर से संपर्क टूटने लगता है। परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ देना। तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। अगर हम पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते तो हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है और परमेश्वर की बातों की पहचान नहीं हो पाती। संसार से प्रेम करना। जो कोई संसार से मित्रता करता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी ठहराता है। धार्मिकता का दिखावा करना लेकिन दिल से परमेश्वर से दूर होना। यह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। अगर हमारा जीवन बस बाहरी धार्मिकता तक सीमित है, जैसे चर्च जाना, बाइबल पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के सामने नम्र नहीं है, तो उसकी आवाज हमसे छिपी रहेगी। जो विश्वास के बिना कुछ करता है वह पाप करता है। जब हम परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं करते, उसके वचनों पर संदेह करते हैं, तब हम उसकी आवाज की सच्चाई से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति की भूख न होना। जैसे हरिण जल के सोते की ओर प्यासा होता है, वैसे ही है परमेश्वर, मेरा मन तुझी को चाहता है। अगर हमारे भीतर परमेश्वर को जानने, समझने और सुनने की प्यास नहीं है, तो हम उसकी आवाज को नहीं पहचान पाएंगे। अपने ही मार्ग पर चलना और आत्मनिर्णय लेना। मनुष्य की दृष्टि में उसकी चाल ठीक जान पड़ती है, परंतु उसका अंत मृत्यु का मार्ग होता है। अगर हम अपने निर्णय खुद लेने लगे, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे, तो हम खुद को उसकी आवाज से काट लेते हैं। परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को शोकित न करो जिससे तुम्हें छुड़ाने के दिन के लिए छापा गया है। जब हम लगातार गलत कार्य करते हैं, आत्मा की चेतावनी को अनसुना करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से शांत हो जाता है और हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। लालच और सांसारिक इच्छाओं का बढ़ जाना। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर के आदेशों का विरोध करना। जब हम जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हम अपनी सुनने की क्षमता को कम कर देते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं का पालन करने वालों से प्रेम करता है और उनकी बात सुनता है। इसलिए आज्ञा का उल्लंघन हमारी आवाज सुनने की बाधा बनता है। धैर्य न रखना और जल्दी हार मान लेना। परमेश्वर की आवाज कभी कभी धीमे और धीरे धीरे आती है। अगर हम जल्दी हार मान ले या अपने मन की इच्छाओं को तुरंत पूरा न होते देखें, तो हम उसकी आवाज से दूर हो जाते हैं। बाइबल में कहा गया है कि धैर्यवान और प्रतीक्षा करने वाले लोग ही प्रभु की सहायता पाते हैं। समय पर आत्मा की जांच न करना। हमारे दिल और मन की जांच करना जरूरी है। जब हम अपनी आत्मा को जांचते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कौन सी बातें परमेश्वर के निकट ले जाती है और कौन सी दूर। बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम आत्मा की परीक्षा करें ताकि सच में परमेश्वर के साथ सही संबंध बना रहे। समाज और मित्रों के प्रभाव में आ जाना। हमारे आसपास के लोग भी हमारे विश्वास और सुनने की क्षमता पर असर डालते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर की बातों को अनदेखा करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो हमें भी उनकी बातों का असर होता है और हम परमेश्वर की आवाज कम सुन पाते हैं। स्वयं पर निर्भर रहना और परमेश्वर पर भरोसा खोना। जब हम अपनी ताकत और समझ पर ज्यादा भरोसा करते हैं और परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं समझते, तो हम उसकी आवाज से दूर हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमें अपने मन को परमेश्वर पर टिकाना चाहिए, न कि अपनी समझ पर। अंत में, तन्हाई में समय न बिताना। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कभी कभी हमें शांति और तन्हाई में बैठना पड़ता है। जब हम व्यस्तता और हलचल में उलझे रहते हैं,
तो पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट सुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय निकालकर परमेश्वर के साथ शांति में बैठना आवश्यक है। परमेश्वर की महिमा को नजरअंदाज करना। जब हम परमेश्वर की महिमा और उसकी महत्ता को कम समझते हैं, तब हमारा दिल ठंडा पड़ जाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा को समझने वाला ही उसकी आवाज सुन सकता है। इसलिए अगर हम उसकी महिमा को नजरअंदाज करें, तो उसकी फुसफुसाहट हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। मन को संसार की चीजों में लगाना। अगर हमारा मन पूरी तरह संसार की भौतिक चीजों, सुख सुविधाओं और इच्छाओं में उलझा हो, तो परमेश्वर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने मन को पवित्र और परमेश्वर की ओर मोड़ना होगा, तभी उसकी आवाज हम तक पहुंचेगी। परमेश्वर से अलग होने की इच्छा रखना। कई बार हम अनजाने में या अपने अहंकार के कारण परमेश्वर से दूर होने की इच्छा करते हैं। जब हम परमेश्वर से अलग होने की चाह रखते हैं, तो वह भी हमारी आवाज सुनना बंद कर देता है। भटकाव में होना और गलत रास्ते पर चलना। जब हम गलत दिशा में चलते हैं, गलत आदतों या गलत संगतों में पड़ जाते हैं, तो हमारी संवेदनशीलता कम हो जाती है। ऐसी हालत में परमेश्वर की आवाज भी हमसे दूर हो जाती है। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से न लेना। अगर हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, उसकी आज्ञाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हमारी आत्मा सुस्त पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा की प्रेरणा सुनना मुश्किल हो जाता है। विनम्रता का अभाव होना। परमेश्वर अपनी आवाज केवल विनम्र और नम्र हृदय वालों को सुनाता है। जब हम अहंकारी हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, तब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, पर विनम्र को अनुग्रह देता है। ध्यान भटकना और एकाग्र न रहना। जब हमारा मन और ध्यान बिखरा हुआ होता है, तो परमेश्वर की आवाज को समझना कठिन हो जाता है। पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए मन को शांत और एकाग्र रखना जरूरी है। अपराधबोध से भागना। अगर हम अपने अपराधबोध या पाप के कारण परमेश्वर के पास आने से डरते हैं, तो हम उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, इसलिए हमें बिना डर के उसके सामने आना चाहिए। आध्यात्मिक विकास को नजरअंदाज करना। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें निरंतर आध्यात्मिक रूप से बढ़ना पड़ता है। यदि हम स्थिर रह जाते हैं और आध्यात्मिक विकास नहीं करते, तो हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। परमेश्वर के लिए समय निकालना। जब हम व्यस्तता में परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते, तो उसकी आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर से जुड़ने के लिए समय निकालना आवश्यक है। परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास न करना। अगर हम परमेश्वर की शक्ति और कार्यों पर विश्वास नहीं करते, तो उसकी आवाज हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। भरोसा खो देना। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पूरा भरोसा जरूरी है। यदि हम उसमें भरोसा खो देते हैं, तो उसकी बातें हमारे लिए अस्पष्ट हो जाती है। परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता न दिखाना। जब हम परमेश्वर की दी हुई अनुग्रहों और आशीषों के लिए कृतज्ञ नहीं होते, तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। कृतज्ञता का हृदय परमेश्वर की आवाज को सुनने में संवेदनशील रहता है। प्रार्थना और वंदना में निरंतरता न होना। प्रार्थना में निरंतरता परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा करती है। यदि हम प्रार्थना और वंदना को अनियमित या अधूरी छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर की आवाज सुनना कठिन हो जाता है। दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का अभाव। परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों से भी प्रेम करने और उनकी पीड़ा समझने की सीख देता है। यदि हम दूसरों के प्रति कठोर या उदासीन हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज से कट जाते हैं। हमारे पापों की माफी स्वीकार करना और उन्हें छोड़ना परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आवश्यक है। यदि हम पाप के बोझ में डूबे रहते हैं, तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। परमेश्वर की इच्छा को न समझना या न मानना। परमेश्वर की इच्छा को समझना और उसका पालन करना उसकी आवाज सुनने का मार्ग है। यदि हम उसकी इच्छा को अनदेखा करते हैं, तो हम उसकी आवाज से दूर हो जाते हैं। धार्मिक रीतियों को केवल रूप से निभाना। जब हम धर्म को केवल परंपराओं या रीतियों तक सीमित कर देते हैं और मन से नहीं निभाते, तो परमेश्वर की आवाज हमारे लिए बंद हो जाती है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा को नजरअंदाज करना। जब हम पवित्र आत्मा द्वारा दी गई सूचनाओं और संकेतों को अनदेखा करते हैं, तो परमेश्वर की आवाज हमारे लिए मंद पड़ जाती है। बाइबल कहती है,
कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हमें किसी की जरूरत नहीं। ऐसा अहंकार परमेश्वर की आवाज सुनने में बाधा बनता है। धर्म के नाम पर झूठ बोलना या कपट करना। यदि हम धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं या कपट करते हैं तो हमारी आत्मा में अंधकार फैल जाता है और परमेश्वर की आवाज सुनना बंद हो जाता है। आत्मिक जीवन में निष्क्रियता। जब हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में निष्क्रिय हो जाते हैं और परमेश्वर से संवाद बंद कर देते हैं तो उसकी आवाज भी बंद हो जाती है। विश्वास में ठहराव और आत्मसंतुष्टि। यदि हम विश्वास में आगे बढ़ने की जगह स्थिर हो जाते हैं और आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के कार्यों में संदेह करना। हमारे मन में परमेश्वर के कार्यों को लेकर संदेह होना भी उसकी आवाज सुनने में बाधा डालता है। परमेश्वर की योजना में धैर्य न रखना। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं और परमेश्वर की योजना के अनुसार धैर्य नहीं रखते। जब हम जल्दी जल्दी हार मान लेते हैं तो उसकी आवाज सुनना बंद हो जाता है। खुद की इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखना। अगर हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर मानते हैं तो हम उसकी आवाज से दूर हो जाते हैं। बाइबल में कहा गया है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। पश्चाताप परमेश्वर के साथ संबंध को फिर से मजबूत करता है। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते तो हम उसकी आवाज सुनने में असमर्थ रहेंगे। परमेश्वर की सहायता के बिना अपने रास्ते पर चलना। जब हम अपने बलबूते पर चलने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की सहायता को अनदेखा करते हैं तो उसकी आवाज से कट जाते हैं। आध्यात्मिक संघर्षों से डरना और भागना। आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष आते हैं। अगर हम उनसे डरकर भाग जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। आमीन।